हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा था कि विभव प्रवणता क्या होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। दोस्त नाम से ही देख लो तुम एक बार, इस हेडिंग का नाम देखो, समविभव। सम माने होता है समान, सम माने क्या होता है समान, समान माने बराबर, बराबर माने इक्वल, विभव माने विभव, यानी एक ऐसा पृष्ठ होगा कोई जिसका विभव समान होगा। इसके नाम से ही पता लग रहा है डेफिनेशन की बात कि समविभव पृष्ठ का मतलब एक ऐसा पृष्ठ होगा जिसका विभव समान होगा। लेकिन होगा कहाँ वो पृष्ठ? वो पृष्ठ होगा विद्युत क्षेत्र के अंदर। किसके अंदर भाई? विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर लिया गया एक ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र के अंदर लिया गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के अंदर लिया गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा, जरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र के अंदर लिया गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। आइए लिखते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे सब बच्चे। विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर या विद्युत क्षेत्र में लिया गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बहुत आसान डेफिनेशन है। क्या कहा? विद्युत क्षेत्र में लिया गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में लिया गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखो एग्जाम्पल लेंगे इसका उदाहरण कि ऐसा कब पॉसिबल है। इन्होंने कहा कि एक वर्ताकार पृष्ठ लो, इस वर्ताकार पृष्ठ के केंद्र पर आवेश को रखा हुआ मानो। यदि हम किसी वर्त के केंद्र पर आवेश को रख दें, हेलो, यदि हम किसी वर्त के केंद्र पर आवेश को रख दें तो वर्त का जो पृष्ठ होगा वो समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। कोई तुम्हारे से पूछने लगे कि समविभव पृष्ठ कैसा होगा, तुम्हें कहना एग्जाम्पल भाई ये है, यदि हम किसी वर्त के केंद्र पर आवेश को रख दें तो फिर वर्त का जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। क्या एग्जाम्पल है इसका? यदि हम किसी वर्त के केंद्र पर आवेश को रखा हुआ माने तो फिर वर्त का जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। एग्जाम्पल क्या है? यदि वर्त के केंद्र पर आवेश रखा हो तो वर्त का पृष्ठ समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा, समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। समविभव पृष्ठ कैसे बनता है? यदि किसी वर्त के केंद्र पर कोई आवेश रख दे तो फिर वर्त का जो पृष्ठ होगा वो समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। एक बार सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं कैसा कह रहा कि प्रत्येक बिंदु का विभव समान होगा। एक बार सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। विभव निकालने का फॉर्मूला दोस्त ये होता है, हेलो पहले सुन लो, मैं बताने क्या जा रहा, मैं ये बताने जा रहा कि वर्त के केंद्र पर आवेश को रखने से मैं कैसे कह सकता हूं कि प्रत्येक बिंदु का विभव समान है। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा, वर्त के केंद्र पर आवेश को रखने से हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि भाई वर्त के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव समान है या वो समविभव पृष्ठ है।
ऐसे कह सकते हैं फॉर्मूले से, बोर्ड पे देखेंगे। v निकालने का सूत्र होता है 9 × 10⁹ Q/r। v का मान दो बातों पर निर्भर करता है। कहीं पर पैदा होने वाले विभव का मान दो बातों पर निर्भर करता है। किसी बिंदु पर कितना विभव पैदा होगा उसका मान दो बातों पर निर्भर करता है। पहला आवेश और दूसरा दूरी। यहां पर आवेश का मान तो नियतांक है, क्योंकि एक बार केंद्र में जितना आवेश रख दिया बस रख दिया। अब बात करते हैं दूरी की। अगर दूरी बदली तो विभव बदलेगा, अगर दूरी चेंज हुई तो विभव चेंज होगा, और अगर दूरी ना बदली तो विभव ना बदलेगा। कुछ लोग सोचते दूरी किसकी भाई, ये आवेश है, ये बिंदु है, इस बिंदु पर विभव देखना चाहते हो तो आवेश से इस बिंदु की दूरी है r। अगर मैं इस बिंदु पर विभव देखना चाहता हूं, बोर्ड पर फोकस करो, तो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी है r, यानी आवेश से बिंदु की दूरी, या यूं कहें आवेश से वहां तक की दूरी जहां विभव देखना चाहते हैं। आओ अपने चित्र में चलते हैं। ये तो वर्त है दोस्त, ये वर्त का केंद्र है। अगर केंद्र को मैं यहां मिलाऊं तो त्रिज्या, केंद्र को मैं यहां मिलाऊं तो यो भी त्रिज्या, यहां से यहां मिला तो यो भी त्रिज्या, यानी सब जगह जो r की वैल्यू है वो त्रिज्या के बराबर है। सब बिंदुओं के लिए दूरी की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या के बराबर। सब बिंदु की दूरी आवेश से क्या है, समान। जब सब बिंदु की दूरी आवेश से समान है तो फॉर्मूला कहता है सब बिंदु का विभव भी क्या होगा, समान। इसलिए ये पृष्ठ क्या बन गया, समविभव पृष्ठ। क्लियरिटी आ रही। एक बात। दूसरी बात, मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था एक कंसेप्ट, वैद्युत बल रेखाएं। याद रखना दोस्त, क्या पढ़ाया था, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। जब भी कोई आवेश किसी स्थान पर रखा होता है तो उसके अंदर से जो रेखाएं निकलती है इनका नाम है वैद्युत बल रेखाएं। बेसिक कंसेप्ट है, काफी डीप में जाकर पढ़ाया हुआ मैंने फर्स्ट चैप्टर में। अभी बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा अंदाजा करवाता हूँ वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है। जब भी तुम जीवन में कहीं किसी आवेश को रख दोगे तो उसमें से बल रेखाएं बाहर निकलेगी, बाहर की तरफ को, अगर धनावेश हुआ, और अगर ऋण आवेश हुआ तो बल रेखाएं अंदर की तरफ को प्रवेश करेगी। मैंने यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है ना, तो इसके अंदर से क्या निकलनी चाहिए, बल रेखाएं। ये सब क्या है, बल रेखाएं। इनकी दिशा क्या है, बाहर की ओर। इन बल रेखाओं की दिशा क्या है, बाहर की ओर। बताओ बात समझ में आ गई क्या। ये हमारा पृष्ठ कैसा बन गया, समविभव पृष्ठ। अब ये उदाहरण था, अब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं वे जान लो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो मैं डेफिनेशन से ही लेके आऊंगा कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं का विभवांतर समान होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं का विभव समान होता है, विभवांतर नहीं, विभव समान होता है। एक बार दोबारा, समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं का विभव समान होता है। ये बात पहला पॉइंट क्या कहा, समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, विभव समान होता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। मान लो हमारे पास ये दो बिंदु है, इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम भी। मैंने कहा ये समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ कहते हुए तुम्हारे दिमाग में एक बात आ गई कि भाई इसका विभव इसके विभव के बराबर है। हेलो, बोर्ड में फोकस करो, इसका विभव इसके विभव के बराबर है। मान लो इसका विभव 100 है तो इसका विभव भी 100 ही होगा। अगर इसका विभव 101 हो गया तो फिर ये समविभव पृष्ठ नहीं रहने का। समविभव पृष्ठ कब रहेगा, जब दोनों के विभव समान हो, इस पॉइंट का विभव इस पॉइंट के विभव के बराबर हो। अगर मैं इनके विभव का अंतर निकाल लूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट के विभव का अंतर निकाल लूं, ए बिंदु का विभव और बी बिंदु के विभव का अंतर निकाल लूं, तो उसका नाम क्या होगा दोस्त बताइयो, विभवांतर। तो विभवांतर कितना होगा, 100 - 100 कितना होगा, 0। अगर मैं समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदु का क्या निकाल लूं, विभवांतर, तो विभवांतर कितना आता है, 0। समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। वजह, क्योंकि दोनों के विभव समान है। विभवांतर क्या है, दोनों के विभव का अंतर। जब उनमें कोई अंतर ही नहीं है जब ही तो जाके वे समविभव पृष्ठ के बिंदु बने। चलो लिखते हैं इस बात को। दूसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभव नहीं कह रहा मैं, विभवांतर कह रहा, विभवांतर 0 होता है,
शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी डेल्टा वी कितना होता है? शून्य। नेक्स्ट आओ एक कंसेप्ट और समझो। मान लो हमारे पास कोई आवेश है, हेलो, हमारे पास कोई परीक्षण आवेश है। इस आवेश को मैं इस बिंदु से इस बिंदु तक लेकर आना चाहता हूं। समविभव पृष्ठ के इस बिंदु से इस बिंदु तक लेकर आना चाहता हूं। तो मैं देख रहा है जब मैं इसे यहां से यहां तक लेकर आऊंगा मुझे क्या कितना काम करना पड़ेगा। जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आते हैं तो विभवांतर का जन्म होता है। डेफिनेशन है विभवांतर की कि जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाओगे तो काम करना पड़ेगा और फॉर्मूला निकल के आओगा विभवांतर बराबर होगा W/Q0। विभवांतर बराबर W/Q0। W क्या है? इस आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। किस आवेश को? इस आवेश को। Q0 को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो मैं देखना चाहता हूं परीक्षण आवेश को जब मैं A बिंदु से B बिंदु पर लेकर आऊंगा तो कितना काम करना पड़ेगा। आओ शुरू करते हैं। परीक्षण आवेश को A से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा एक बार निकाल के देखते हैं। हम क्या जानते हैं भाई? विभवांतर बराबर क्या होता है? W/Q0। दोस्त बोर्ड पे फोकस रखा करो। डेल्टा V बराबर W/Q0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदु के बीच विभवांतर कितना होता है? शून्य। क्योंकि मैं दो बिंदु के बीच तो लेकर आ रहा हूं इसको, इस बिंदु से इस बिंदु के पास लेकर आया। लेकिन जब मैं इस बिंदु से इस बिंदु पर लेकर आया तो विभवांतर कितना आ गया? 0। W की जगह W, आवेश की जगह आवेश, इसकी गुणाधर कर दो तो W बराबर कितना आ गया? 0। समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। किया गया कार्य कितना होता है? शून्य। हमें कोई काम करना नहीं पड़ता। अगर हमारे पास आगे चल के इस कंसेप्ट की आवश्यकता पड़े और वहां मैं तुम्हें कहूं कि एक समविभव पृष्ठ है तो तुम कहना एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कोई काम करना नहीं पड़ेगा। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? 0। सभी बिंदुओं का विभव क्या होगा? समान। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल है। किसके बारे में? समविभव पृष्ठ के बारे में। अगर समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लेकर जाऊं तो मुझे काम करना नहीं पड़ेगा। वजह, कारण, रीजन केवल इतना कि विभवांतर 0 होने से यह फॉर्मूला कहता है कि कार्य भी 0 हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट और रह गया जो तुम्हें लिखना है इसके बारे में। लास्ट पॉइंट क्या है उसे समझो एक बार। तुमने थोड़ी बहुत ज्योमेट्री पढ़ी होगी बचपन में, छठी क्लास के अंदर, जब जहाँ से रेखा गणित स्टार्ट होता है, या 8वीं क्लास तक आते हुए तुमने काफ़ी अच्छे तरीके से सुना होगा वर्त के बारे में। ये वर्त होता है, ये वर्त की परिधि है। ये वर्त की क्या है? परिधि। वर्त की परिधि और का कोई बिंदु जब केंद्र से मिलाया जाता है तो त्रिज्या बनती है। क्या बनती है? त्रिज्या। याद रखना ये त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंब होती है, प्रमेय है। किसी वर्त की त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंब होती है। हेलो, किसी वर्त की त्रिज्या परिधि पर हमेशा लंब होती है। इन्हें बल रेखाओं को देखिए एक बार। ये त्रिज्या ही नहीं बन रही, बल रेखा है। इसका मतलब बल रेखाएं क्या है? इस परिधि के लंबवत है। और परिधि क्या है? समविभव पृष्ठ। परिधि क्या है? समविभव पृष्ठ। इसका मतलब समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर मैं जीवन में कभी समविभव पृष्ठ कहूं तो तुम समझ जाना बल रेखाएं लंबवत निकलेगी। अगर मैं कहूं मेरे पास एक ऐसा पृष्ठ है जिसमें से बल रेखाएं लंबवत बाहर निकलती है तो तुम समझ जाना वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ है। देख लो जरा ध्यान से, इस कंसेप्ट को यहां लगाओ। ये त्रिज्या ही तो है, त्रिज्या भी है और बल रेखा भी है। जब त्रिज्या लंब है तो बल रेखा भी लंब है। तो बड़ा आसान तरीके से लिखते हैं। क्या कह दिया? वैद्युत बल रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है।
हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये था हमारा समविभव पृष्ठ का कंसेप्ट। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये सब पॉइंट तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे होना चाहिए, क्योंकि जब मैं धारिता पढ़ूंगा तो उस समय मुझे इस बेसिक फंडामेंटल की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक बार सब बच्चे इसको नोट करेंगे। चलिए एक और छोटा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं जो न्यूमेरिकलों में आवश्यकता पड़ेगी। इस कंसेप्ट के बेस न्यूमेरिकल यहाँ नहीं कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को जरा ध्यानपूर्वक सब बच्चे समझना। इस कंसेप्ट को समझने से पहले, हेडिंग भी डालने से पहले, मैं तुम्हें थोड़ी सी बेसिक बताता हूँ कि वास्तव में होता क्या है। जब जन्म हुआ था इस चैप्टर का, इस फिजिक्स का, तो वहाँ से एक पैदा हुआ था जिसका नाम है आवेश। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक चीज पैदा हुई जिसका नाम था विद्युत क्षेत्र। क्या पैदा हुआ? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के बारे में जब हमने पढ़ाई करी, जाना इसको, समझा क्या होता है विद्युत क्षेत्र, तो ये बात निकल के आई कि विद्युत क्षेत्र उस स्थान को कहते हैं जहां इस आवेश को रखने के बाद उस पर बल लगता है। हेलो, विद्युत क्षेत्र उस स्थान को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं, उस जगह का नाम विद्युत क्षेत्र है जहां आवेश को रखने के बाद उस पर विद्युत बल लगता है। विद्युत बल, तो एक नया कंसेप्ट पैदा, जिसका नाम क्या था? विद्युत बल। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल है आज की चीज को समझने के लिए। हेलो, अगर मेरे पास कोई आवेश है और मैंने उसे क्षेत्र में रख दिया तो क्षेत्र उस पर बल लगावेगा। ये बात लाजमी है, 100% सत्य है। हमने कहा जब भी किसी आवेश को तुम क्षेत्र में रख दोगे तो क्षेत्र बेरहमी के साथ उस पर बल लगावेगा। इस बात को हम झुटला नहीं सकते। ये तो आज की फिजिक्स की बात है। और इसके बाद न्यूटन स्टार्ट होता है। न्यूटन ने कहा बल लगावेगा, अगर बल लगावेगा तो F बराबर ma से उसके अंदर त्वरण आवेगा। क्या होगा भाई? त्वरण। अगर तुम किसी आवेश को क्षेत्र में रखोगे तो क्षेत्र उस पर बल लगाएगा, और अगर क्षेत्र ने बल लगाया तो न्यूटन कहता है उसमें त्वरण आवेगा। और त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग परिवर्तन। इसका मतलब कण भागेगा। उस गति का नाम होता है त्वरित गति। किसकी वजह से त्वरित गति हुई? अगर आवेश को क्षेत्र में ना रखते तो बल ना लगता, अगर बल ना लगता तो त्वरण ना होता, अगर त्वरण ना होता तो त्वरित गति ना होती। इसका मतलब त्वरित गति किसने करवाई? क्षेत्र ने करवाई। तो आज का कंसेप्ट यही है कि विद्युत क्षेत्र में रखे, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेशित कण की त्वरित गति के दौरान कितनी गतिज ऊर्जा पैदा होगी। एक बार हेडिंग डालता हूं, विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित, विद्युत क्षेत्र या विभवांतर कह लेंगे, द्वारा त्वरित आवेशित कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा, अर्जित गतिज ऊर्जा। ये हमारी आज की हेडिंग है। एक बार सब बच्चे बोर्ड पे फोकस रखेंगे दोस्त। हम जैसे ही किसी आवेश को क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर बल लगेगा। ये स्टेप याद कर लो, डेरिवेशन इसी स्टेप पे आगे डिपेंड हो जाएगा। हमने कहा आवेश को कहाँ रखेंगे? क्षेत्र में। ओके, क्षेत्र क्या लगाएगा? बल। बल का फॉर्मूला है बराबर क्यू ही। बल से क्या पैदा होगा? त्वरण। हेलो, बल से क्या पैदा होगा? त्वरण। त्वरण से क्या निकाल लेंगे? वेग। त्वरण से क्या निकाल लेंगे? वेग। और जाना कहाँ है दोस्त? गतिज ऊर्जा पर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k बराबर 1/2 mv²। k बराबर 1/2 mv²। इस डेरिवेशन को करने के स्टेप है ये स्टेप नहीं है, बेसिक फंडामेंटल है जो अभी तक मैंने तुम्हें 1.5 चैप्टर में पढ़ाया है। ये बात बताओ किसने नहीं सुन रखी? आवेश होता है, पूरी फिजिक्स इस पर डिपेंड आवेश होता है। जब आवेश को क्षेत्र में रखते हैं तो बल लगेगा, नई बात थोड़ी है। पिछले कई 1 महीने से लगातार यही बात चल रही कि जब किसी आवेश को क्षेत्र में रखेंगे तो बल लगेगा, और यदि बल लगेगा तो बल से क्या पैदा होगा? त्वरण। ये तो 11वीं की बात है, 9वीं की बात है। न्यूटन का दूसरा नियम है कि जब भी किसी पर बल लगेगा त्वरण पैदा होगा। और यार त्वरण जब भी तो पैदा होगा जब उसके पास वेग होगा, और अगर किसी के पास वेग है तो उसमें गतिज ऊर्जा होना लाजमी है। अगर मैं इस डेरिवेशन में गतिज ऊर्जा निकालना चाहता हूं k बराबर 1/2 mv², तो मुझे पहले v निकालना पड़ेगा। और अगर मुझे v निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? त्वरण। और अगर मुझे त्वरण निकालना है तो उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा? बल। और अगर मुझे बल निकालना है तो आवेश को सबसे पहले कहाँ रखना पड़ेगा? क्षेत्र में।
ये है बेसिक। इस तरह से होते हैं डेरिवेशन। करने क्या जा रहे, गतिज ऊर्जा फाइंड करने जा रहे। क्या हो भाई गतिज ऊर्जा, ये है फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या आया, वी, वी माने वेग, तो पहले वेग ही निकाल लो, जब तो गतिज ऊर्जा निकलेगी। वेग निकालने से पहले ए निकालना पड़ेगा, त्वरण निकालना पड़ेगा, और त्वरण निकालने से पहले बल निकालना पड़ेगा, और बल तो तब निकालना पड़ेगा ना जब बल लगेगा, और बल कब लगेगा, जब आवेश को क्षेत्र में रखेंगे। कंसेप्ट समझ में आ गए? आओ शुरू करते हैं। सारी बात को डिलीट करते हुए एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी तुम किसी आवेश को क्षेत्र में रखोगे तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा। वो गतिज ऊर्जा कितनी आवेगी उसका फॉर्मूला निकालना चाहता हूं। क्लियरिटी आ गई? आओ शुरू करते हैं। माना ई एक समान विद्युत क्षेत्र है, माना ई एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर Q आवेश को रखने के बाद उस पर F बल कार्य करता है, जिसके अंदर Q आवेश को रखने के बाद उस पर F बल कार्य करता है। लिख दो इतनी थोड़ी। माना E एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें A बिंदु पर, बिंदु A पर कोई परीक्षण आवेश रखने के बाद उस पर विद्युत बल F बराबर Q नोट इंटू ई कार्य करता है। माना ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें बिंदु A पर किसी परीक्षण आवेश को रखने के बाद उस पर इतना बल काम करता है। अभी बता कि जैसे ही क्षेत्र में रखोगे तो बल लगेगा। अब जैसे ही बल लगेगा तो क्या पैदा हो जाएगा, न्यूटन। बल लगने के कारण क्या पैदा हो जाएगा, त्वरण। तो क्या कहा, इस बल के कारण आवेश की गति में उत्पन्न त्वरण। देखो फॉर्मूला दोस्त, F बराबर m में से A बराबर F बाई एम। A बराबर F की वैल्यू कितनी आई थी भी थोड़ी देर पहले समीकरण 1 से, Q नोट इंटू ई डिवाइड बाई एम, समीकरण नंबर 2। अरे F बराबर m में A की गुणा में है m, तो भाग में आ गया इधर, F का मान रख दिया। इस बल के कारण आवेश की गति में उत्पन्न त्वरण, यदि आवेश का द्रव्यमान m हो, यदि आवेश का द्रव्यमान m हो तो इतना त्वरण पैदा होगा। त्वरण थोड़ी निकालना था, गतिज ऊर्जा निकालनी थी। गतिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या चाहिए, वेग चाहिए, वेग। तो अब हम त्वरण से क्या निकाल लेंगे, वेग। हेलो, वेग निकाल लेंगे। तुमने गति की समीकरण पढ़ी थी, गति की तीसरी समीकरण तुमने पढ़ी होगी कभी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बात समझ में आ रही क्या काम है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यह नहीं सुनी कहीं तुमने, सुन रखी। अब देखो जरा ध्यान पूर्वक, बस केवल जस्ट मान रखना है। क्या मान रखना है, u माने क्या होता है, प्रारंभिक वेग। u माने क्या होता है बताओ मुंह से, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। v माने क्या होता है, अंतिम वेग। अंतिम वेग। a माने क्या होता है, त्वरण। s माने होता है विस्थापन। तो हम इसका काम लेंगे और जरा ध्यानपूर्वक सब बच्चे देखेंगे। v स्क्वायर की जगह तो v स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह 0। क्यों, क्योंकि जिस समय मन ने आवेश को इस क्षेत्र में रखा था, जिस समय मन ने इस आवेश को क्षेत्र में रखा था, उस समय वो रुका हुआ था। प्रारंभ में उसमें कोई गति नहीं थी, वो प्रारंभ में रुका हुआ था। तो प्रारंभिक वेग कितना होने वाला है, 0। 2 a की जगह a का मान कितना है भाई, q नोट e डिवाइड बाई एम, q नोट e डिवाइड बाई एम। और विस्थापन को हम यहाँ d लेंगे। d कितना है, d है प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। d क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। विस्थापन कितना होगा, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस के बराबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। v स्क्वायर बराबर 2 गुणा q नोट e इंटू डी डिवाइड बाई कितना, m।
वी स्क्वायर बराबर 2Q0 E इंटू डी डिवाइड बाई एम। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कल मैंने तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाया था, अगर तुम्हारे याद हो, यदि दो प्लेटों के बीच की दूरी d हो और प्लेटों के बीच का विभवांतर v हो तो क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला था E बराबर v बटे डी। तो अगर मैं इसकी गुणा कर दूं तो v बराबर कितना हो जाएगा? E इंटू डी। अगर दो प्लेटों के बीच की दूरी d हो, उनके बीच विभवांतर v हो तो क्षेत्र इस फॉर्मूले से निकालते हैं, लास्ट वीडियो में बताया मैंने। अगर d की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो क्या बन जाएगा? E इंटू डी। देखो E इंटू डी तो यहाँ भी बन रहा, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? v। तो v स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 2Q0 v डिवाइड बाई m। तो v बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ 2Q0 v डिवाइड बाई m। ये है हमारा वेग निकालने का फॉर्मूला। अगर किसी न्यूमेरिकल में कहा कि एक कण का द्रव्यमान इतना, एक कण का आवेश इतना, उस पर इतना विभवांतर लगाया, तो बताओ वेग कितना होगा? तो वेग इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ये वेग निकालने का सूत्र है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा, एक कण का द्रव्यमान इतना, सुना करो, एक कण का द्रव्यमान इतना तो m दे दिया, एक कण का आवेश इतना तो q दे दिया, उस पर इतने वोल्ट का विभवांतर लगाया तो v दे दिया, उसमें अर्जित वेग कितना होगा? तो v बराबर अंडर रूट 2Q0 v बाई एम। बात क्लियर है? निकालना क्या था? गतिज ऊर्जा। अभी कुछ थोड़ा काम बाकी है तो अब निकालते हैं गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तब कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा K बराबर होगी 1/2 mv स्क्वायर, K बराबर 1/2 m, और v स्क्वायर का डायरेक्ट ही मान रख दो ना, यहाँ से कितना है? 2Q0 v बाई एम। इससे कट गया, 2 से 2 कट गया, तो K बराबर Q0 इंटू वी। आंसर K बराबर Q0 इंटू वी। यानी किसी कण द्वारा अर्जित ऊर्जा होती है K बराबर QV, जहाँ Q आवेश है और V है विभवांतर। ये था हमारा कंसेप्ट। इसके न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपटीशन में भी कई बार न्यूमेरिकल इसके बहुत पूछे जाते हैं, और 1 नंबर वगैरह में फॉर्मूला पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार से देख लेंगे अच्छे तरीके से। आज की वीडियो में हमने तुम्हें बताया कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, और कोई विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के अंदर कितना वेग पैदा कर सकता है, या कोई विभवांतर किसी आवेश के अंदर कितना वेग पैदा कर सकता है और कितनी गतिज ऊर्जा पैदा कर सकता है, ये हमने बताने का प्रयास किया। इस चैप्टर का नाम था विद्युत विभव तथा धारिता। एक जो फर्स्ट हाफ पोर्शन है जिसको विद्युत विभव कहते हैं वो हमने आज कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो नया स्टार्ट होगा उसका नाम है धारिता। दोस्त, धारिता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, 3 से ज़्यादा का भी आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं धारिता किसे कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।